राधे राधे। नहीं पढ़े हैं तो ये आपका दोस्त है, हमारे पास नोट्स भी था। हाँ, इंग्लिश का बुक का भी नोट्स था, पढ़ाने का पढ़ते तब ना पढ़ते। पिछला बैच पढ़ाए थे। हाँ, सब पढ़े थे, तो हम तो कहाँ बलाते पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो भरोसे रखना है। चल, देखो, मानव विकास दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश, किस देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर है? तो किताब के अनुसार श्रीलंका। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है? तो वो है श्रीलंका। ये सब पड़ोसी देश है अपना। निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? हैं? बिहार। बीमारू राज्य भी कहता है बिहार। अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थव्यवस्था मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? रूस। और रूस के संसद के नाम आया था, पूछा जा सकता है, क्या नाम है? जय हो। क्या नाम है? ड्यूमा ये डायट। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्ग से। जो एक्स्ट्रा बताएंगे तो उसको याद रखो, है ना। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1950, 23 मार्च 1950। और नीति आयोग का नाम योजना आयोग 2015 में। इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। तो बीमा। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। भारत विकसित देश है कि विकासशील देश है? विकासशील देश है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अपना ही हो गया था भारत। इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री। अभी राष्ट्रपति कौन है, इतना मालूम नहीं होगा। हाँ, ठीक है। डेबिट कार्ड संबंधित है एटीएम पढ़ने से। एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड, है ना। क्रेडिट कार्ड पे जैसा क्रेडिट है उतना आदमी जितना कराता है उसका क्षमता उतना आदमी उधार ले सकता है सामान, लोन। हम लोग के पास जो है वो, हमारे पास जो एटीएम है वो क्या है? डेबिट कार्ड है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय दो गो था। नवीकरणीय जिसका पुनः उपयोग किया जा सके। ठीक है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। 1950 याद रखेंगे, 15 मार्च। भारत में जीवन यापन का मुख्य साधन है। हाँ, सॉरी, भारत नहीं, बिहार है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है? कृषि। कृषि सबसे ज्यादा होगा। आखिर जो है क्या, इंडस्ट्री इंडस्ट्री तो है ही नहीं। हाँ, और गाना बजाना है वो तो वो नहीं चल रहा आजकल। देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है। सब्जी उत्पादन में कितना स्थान है? हाँ, दूसरा। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? हाँ, क्या कहता रही? श्रीलंका। श्रीलंका। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश ना। अमेरिका, अमेरिका सब विकसित देश है। गरीबी कैंसर, गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा था, याद है? हाँ, लिखवाया गया था, याद होना चाहिए। हाँ, हम बताएं, हमारा रहेगा कुजनेट।
तुझसे पढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब ये लिखवाया गया है, क्वेश्चन किया हुआ है, याद रहना चाहिए था। अरे किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, कृषि, उद्योग। उद्योग तृतीय क्षेत्र में आता है। सेवा क्या हो जाएगा? उद्योग। तक बात कहा, जांच ली। ला जांच लेता ही देखा। चलिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 91 से 51 से 56? 51 से 56। तो 11वीं हमको लग रहा है कि 2008 से 13, 2009 से 14, 2006 से। बी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर 2007 से। हे राधे। 2007 से 12। 2007 से 12। अरे हटो ना रे, तोरा के वंशज ड्यूटी लग जाता है। कोई बात नहीं, सब वहाँ हो जाएगा अच्छे से। अरे रुको जी, काहे काहे लड़ी आ गया है। चलो, हो गया। 13 नंबर देखो, अभी हटल नहीं खे ना, कलर रोशन है बा। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? क्वेश्चन देखो मुझे होती है वो। आर्थिक विकास गैर आर्थिक कारक कौन है? प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। ये बतियाओ मत जी। क्या है बतियाने लगी तो बाद में बतिया लेगी। चलो भाई, कलर खत्म हुआ है? तो इसका कलर गया है, खत्म नहीं ना हुआ? पहले ही जैसे दिख रहा है ये। ठीक है। हट हट। हाँ, भाग भाग भाग। कौन है? कंचन वहाँ है का रे? चलो चलो चलो। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, ये सभी। और कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाएगी, सामान्य रहेगी, मंद हो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से विकास की गति, हमको तो लगता है कि मंद हो जाएगा। हो, ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगा तो क्या तेज हो जाएगा? मैं तो कहेगा मंद हो जाएगी, बिल्कुल सही है ना। गलत कब बोलते हैं? हम का भगवान है? अर्थ, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, इनमें सभी। क्या होगा? सृजन मतलब किसी चीज का निर्माण करना, इनमें से सभी होगा। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था, हाँ, 1951 के 52। हमको लग रहा है कि इसका क्या होना चाहिए, 1952। पंचन 1956 का होता रही आए कहते क्या? अब परीक्षा आ गया कर रही है पे का। इस अर्थव्यवस्था में उत्पाद के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है। निजी संस्था या किसी व्यक्ति का कह रहा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। हाँ, पूंजीवादी होगा, पूंजी लगाया होगा तब है ना, उस पर अपना अधिकार होगा। वो थोड़ा सा जरा सा हम नहीं पढ़ रहेंगे तो दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल। हाँ, अभी लगले डिस्कशन होता है 51 से 56। हम लोग देख रहे हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 10th के लिए, है ना। फास्ट रिवीजन, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जाएगा। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। कैसा व्यवस्था है? समाजवादी।
और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है आर्थिक स्वतंत्रता पर, अधिकतम जल अर्जित करने पर, उत्पादन कुशलता पर, लोक कल्याण पर। हाँ, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था हमको लगता है किस पे, लोक का कल्याण, जन कल्याण के लिए दिया जाएगा। बिल्कुल सही होना चाहिए, उम्मीद तो यही है और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मिश्रित व्यवस्था ए एवं बी दोनों, क्योंकि शक व तावल देख ले जाए। हाँ वही बात है। आइए, बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। कैसा है? कृषि प्रधान। कोई दिक्कत नहीं है। गाना गाल तो मत और छूट जाए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चलिए जारी करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब क्या ये पढ़ लिए थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, उत्पाद रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही लग रहा है। देख लिया जाए, आंसर होना चाहिए। सही है तो आगे बढ़ा जाए। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। और का बिहार में आर्थिक पिछड़पन का प्रमुख कारण, बिहार पिछड़, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा प्रकोप, उपयुक्त सभी। हाँ, सही तो सब है, लेकिन देखा जाएगा कि उसमें कौन सही है। चार पांच गो ऑप्शन है, कहीं कि निम्न में से कौन, तो जौन सबसे बढ़िया लगे कर न कहलिए। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। कोई शक नहीं है ना? शक हो तो कहिए। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है राजकीय आय, प्रति व्यक्ति आय, राजनीतिक अस्थिरता, इनमें से कोई। हाँ, प्रति व्यक्ति आय, एक आदमी की कितना आय है उससे मालूम चलेगा। मान लो एक घर में चार के सदस्य है और चारों 50-50 कमाए तो दूर न भइल। आ एक व्यक्ति कमाए, आप तीन गो ही तो खाए तो नहीं होगा ज्यादा विकास। प्रति व्यक्ति आय। अच्छा, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किस राज्य का बढ़िया है? गोवा का। ठीक है, सबसे कम बिहार का। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई, याद है? 1907 में। आइए देख लेते हैं, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अमेरिका में आग लगल बा। चलिए, चीड़ के पौधा से, चीड़ के पौधा के बारे में पढ़े हैं। चलिए आगे देखेंगे। अविकसित देशों के कार्यशील जनसंख्या अधिकांश भाग संलग्न प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। अविकसित, हाँ, प्राथमिक क्षेत्र।
वही को तो हम लोग के छुपे करवा में हमार क्वेश्चन निकल गई, बंदे रहे। हाय, ना तो हम बोलम ना कुछ कुछ तो गड़बड़ बात बा। हे भगवान, हे राधे। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक संरचना का अंग है? उपयुक्त सभी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लिया जाए। सामान्य सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर आधार निर्भर निर्धारित किया जाता है। प्रति व्यक्ति है, साक्षरता, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें सभी। इनमें सभी है तो बेस्ट ऑप्शन यही हो जाएगा क्या? ये क्या कॉल रहा है पंडित जी? हाँ, चलिए। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुआ था? इस पे शक है? कौन सा होगा? 1990? 1983 में। आर्थिक समृद्धि का संबंध है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दीर्घकाल से। तो ये कितना क्वेश्चन था? 48 को था इकोनॉमिक्स का। फिर आगे करते हैं तो थोड़ा सब करके दूसरा। मस्जिद ने काल बनी सर? क्या चीज? ए घड़ी सब पंडित जी लोग दो दो दिन लगा देता है लोग। अपन शादी कर लो सब वही टाइम लगा के, यानी कि बियाह शादी में तक वही कर्म कांड करवा लो। हो राधे। अरे रुक जो रे भाई, थे अभी होते भाई इसके स्टॉप हो गई बा।